हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर लिए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा होता है अथवा निद्रावस्था में सोच एवं या अथवा स्वप्न देख रहा होता है तो इस प्रकार का संचार निम्न रूप में से जाना जाता है। तो क्या किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतव्यक्तिक संचार। ठीक है, अंतव्यक्तिक संचार के रूप में से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है तो यह संचार में अवरोध बन सकता है। यह अवरोध किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है ना, संकेत के स्तर का यह अवरोध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अब इसमें हमें जो है मैच का इसमें देखें, पिछली बार अगर आप देखेंगे एग्जाम में तो फिल्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई, कौन सी पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी पहली कलर फिल्म थी और किसने किस फिल्म को डायरेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। आप यहाँ देखिए, अभी 28 फरवरी 2025 की स्थिति अनुसार निम्न भारतीय फिल्मों में से उच्चतम से निम्नतम आय करने वाली फिल्मों का सही क्रम क्या है? ठीक है, अगर आपने ये नहीं, अब देखें ये किताब वगैरह में नहीं दिया होता है, तो अगर आपको जनरल करंट नॉलेज नहीं है तो आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसका सही जो आंसर है, जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी पहले जो है वो है ई। सबसे ज़्यादा कमाई किसने की थी? तो आपको याद रखना है दंगल मूवी ने की थी, फिर उसके बाद बाहुबली ने की थी, फिर पुष्पा 2 ने, फिर RRR और फिर है KGF चैप्टर 2। ठीक है, ये 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कौन मीडिया संगठन हैं? मीडिया संगठन है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ACD। ठीक है, यानी कि भारत के समाचार पत्र पंजीयक और भारतीय प्रेस परिषद और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड यानी ABC। ठीक है, तो ये तीन जो है ये मीडिया संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें मैच करना है। अब देखिए फिल्म का दे दिया गया। ठीक है, कौन सी फिल्म जो है कब रिलीज हुई थी उसके ऊपर सवाल है ये। तो इसका सही जो आंसर है वो है आंसर नंबर दूसरा। ठीक है, यानी मुगले आजम 1960 में और शोले जो है ये 1975 में और बॉबी पिक्चर जो है वो 1973 में और मैंने प्यार किया 1989 में जो है ये मूवी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो है सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। मैं आंसर इसका आपको सीधा बता देता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा 1738 जो है इसमें रॉन्ग है। ठीक है ना, इसमें यही बताना है रॉन्ग टर्म कौन सा है। अब यहाँ से देखेंगे आप ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, हर बार आप याद रखें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और लॉस प्रॉफिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड स्पीड से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये देखिए लॉस, ये तो इंटरेस्ट से है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो जो है अच्छे से क्लियर करना है। सिलॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता है। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। खैर अब यहाँ पर आईसीटी का एक क्वेश्चन देखें क्या कहता है। डैश में सूचना प्रदान करने वाले प्रत्येक उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक अन्य उपकरण से जुड़ा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गूगल। ठीक है ना, गूगल जो है ये सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। जबकि आप देखेंगे ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जो होते हैं वो वेब ब्राउजर होते हैं। अब इसमें देखें एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। इसमें आपको जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो डालने हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 33 यानी तीसरा, 33 का तीसरा, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है, हमें ये बताना है। तो इसमें सही जो है आंसर वो है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दूसरा, और यानी बी और सी जो है वो सही है इसमें। ठीक है, तो कौन कौन सा है, जैसे कि ब्राउजिंग जानकारी का भंडारण करने के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। और HTTP में HTTPS से बेहतर सुरक्षा है। ठीक है ना, ये सही बात है। तो सही आंसर होगा हमारा, सॉरी एक मिनट, डी मैंने देख लिया था, यहाँ पे ये सैंडबॉक्स को ढूंढना मालवेयर पहचान करने की पद्धति है। ठीक है ना, ये सही है। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि इसका सही आंसर है। ठीक है ना, 34 का तीसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे रिकॉग्निशन सिस्टम और एप्लीकेशंस दे रखे हैं, उनको हमें मैच करना है। ठीक है, MICR क्या होता है, OCR, OMR, बारकोड रीडर, इनको मैच करना है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है मैं सीधा बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी ए जो है, यानी MICR का संबंध जो है वो किसी बैंक के चेक पर पाई जाने वाली संख्या को पढ़ना होता है। OCR क्या, उसका संबंध किससे है, तो OCR है कार की नंबर प्लेट को पढ़ना। ठीक है ना, OMR का संबंध जो है वो है पेंसिल या पेन का प्रयोग कर विशेष रूप से मुद्रित कागज पर लिखे गए चिन्हों को पढ़ना। जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो OMR पे होते हैं। ठीक है ना, बारकोड रीडर क्या है, किसी प्रोडक्ट संबंधी सूचना प्रदान करना ताकि ग्राहक के कुल खरीद बिल में शामिल किया जा सके। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि मानव शिशुओं में ब्लू बेबी रोग और मेथेमोग्लोबिनेमिया का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, CABD। पहले C है यानी नाइट्रेट प्रदूषित जल का उपयोग, फिर है मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट आयन का नाइट्राइट आयंस में रूपांतरण, और फिर है नाइट्रेट आयंस द्वारा हीमोग्लोबिन में Fe यानी लोहित तथा आयंस का ऑक्सीकरण, और अंत में इसमें D है मेथेमोग्लोबिन नामक असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक को हटाने के लिए ताप विद्युतीय संयंत्रों में स्थिर विद्युतीय आवेक्षण का प्रयोग किया जाता है। सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जो है मैच करना है। जल प्रदूषक के प्रकार और उसके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो मिला लेते हैं इसको भी। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन